अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हमीद और आज मैं आपको बताऊंगा पीपीएचआई में जो न्यू जॉब्स आई हैं उसमें किस तरह अप्लाई करना है। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है PPHI Sindh.org, इस पे आ जाना है। उसके बाद जो ये वैकेंसियाँ हैं और जो भी वैकेंसियाँ बहुत सारी पीपीएचआई में वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है। तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी हैं ये आपको मैं बताता हूँ। ये मेडिकल ऑफिसर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं और एमबीबीएस की जो है डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए इनका पीएमसी का, ठीक है। और इनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होती है वो होती है जामशोरो और मीरपुर खास में। और क्लोजिंग डेट है उनकी 18 अगस्त 2022। उसके अलावा जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं फीमेल मेडिकल ऑफिसर में, और जो एमबीबीएस की डिग्री दरकार है इसकी भी जामशोरों में होती है। और नर्स की भी जो जनरल नर्सिंग जो डिग्री होती है उसमें, और इसकी जो पोस्टिंग होगी वो जामशोरों में होगी। 18 अगस्त इनकी सबकी 18 अगस्त है। और इनमें जो मिडवाइफ में भी इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। 1 साल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इनकी भी पोस्टिंग जो जामशोरों में होगी। डिस्पेंसर का भी सिंध मेडिकल फैकल्टी से जो सर्टिफिकेशन होती है डिस्पेंसर का, और जामशोरों में इन लोगों की पोस्टिंग होगी। उसके अलावा जामशोरों वाले और टेक्नीशियन लैब है, टेक्नीशियन ओटी है, टेक्नीशियन एक्सरे, टेक्नीशियन ब्लड बैंक, ये सब बहुत सारी वैकेंसीज़ इनमें आई हैं, ठीक है। तो ये आप खुद चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ ये। और ये पोजीशन एक है अटेंडेंट पोजीशन, ठीक है। अब इनमें अप्लाई किस तरह से करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है तो ये अटेंडेंट पोजीशन में ही अप्लाई होगा। तो अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो ये आपको बोलते हैं क्या आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। तो मैं नो करता हूँ क्योंकि मेरा पीपीएचआई में अकाउंट नहीं है, तो इसलिए मैंने नो किया। अब आपको लिखना है यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम अली है। उसके अलावा लास्ट नेम जैसे अली, अमूमन लोगों का अली नाम होता है, तो आप अपनी कास्ट दे सकते हैं। जैसे मेरी कास्ट है चांडियो, ठीक है, मैंने चांडियो दे दिया। उसके अलावा अगर किसी का नाम अब्दुल हमीद है तो ऊपर यहाँ पे अब्दुल और नीचे हमीद लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना होता है। और अब आपको यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड करनी होगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको पहले ईमेल की सख्त ज़रूरत है। तो इस तरह से मैं अपनी ईमेल इसमें रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है, जो मेरी ईमेल है। और इनके अलावा अब आपको अपना मोबाइल नंबर लगा देना है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लगा देता हूँ। और अब आपको पासवर्ड सेट करना है, और पासवर्ड आपको इस तरह से सेट करना है जैसे कैपिटल लेटर्स भी हो और नंबरिंग भी हो, और स्मार्ट जो कैपिटल होते हैं सिंबल वो भी आपको इसमें लगानी है। तो 8 नंबरों का पासवर्ड आपको सेट करना है। उस हिसाब से आप जो पासवर्ड आप अपने नाम से ही सेट करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अली नाम है ना, तो ए कैपिटल लिखें, LI इस्तेमाल कर दें, ठीक है। इसी तरह से और उसमें 1 2 3 नंबर भी हो, फिर उसके बाद स्टार वगैरह कुछ ऐसे दें, ठीक है। इस तरह से पासवर्ड आपको सेट करना है। मैं अभी सेट कर लेता हूँ अपना। अब आप जाते हैं ये इसमें कलर्स मतलब ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, इस सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको क्या सिलेक्ट करना है। मैं अमूमन कलर ही सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब जो मैं अपना कलर, ये कलर आपको याद रखना है। जब भी आपका पासवर्ड भूल जाएंगे तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछ कर ये आपको अपना पासवर्ड वापस दे देते हैं उसी वक्त। अगर आप उसमें जो भी कलर लिखेंगे तो वो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। अभी ओके क्लिक करें, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये रजिस्टर्ड मुझे क्या बता रहा था कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। मेरा तो अकाउंट बना हुआ था, इसलिए मतलब मेरा नहीं बना। अगर किसी का नहीं बना हुआ तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वेरिफिकेशन ईमेल जाएगी
और ईमेल जो वेरिफिकेशन लिंक जाती है वो आपकी गिवन ईमेल पे जाती है और उसी गिवन ईमेल में आपको वेरीफाई करके इसी PPHI पोर्टल में आना है और लॉगिन कर देना है। ठीक है, मैं अभी लॉगिन कर देता हूँ। अभी मैंने अपना पासवर्ड लॉगिन कर दिया है। ये मेरा अब्दुल हमीद नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा जो ईमेल बनी हुई थी PPHI में वो मैंने लगा दी है। अभी इसी तरह से आपको जिस पोजीशन में अप्लाई करना है उसी तरह आपको अप्लाई करना है। जैसे मेरा ये नाम लिखा हुआ है, अभी हम लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंट पे जाता हूँ और अटेंडेंट की पोजीशन में आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, अप्लाई नाउ करता हूँ। अब फार्म खुल जाएगा। जैसे फार्म खुल गया, अभी आपको ये फिल करना है। मेरा तो रजिस्ट्रेशन की हुई थी, मेरा आधा फार्म फिल किया हुआ है, शायद आपका ना हो, इसलिए आपको आपके फादर का नाम हर चीज़ लगानी पड़ती है। और ये आपको चॉइस लगानी पड़ेगी कहाँ पे। इस पोजीशन की है ही जामशरो, तो जामशरो मुझे सिलेक्ट करनी है। फिर आप लोगों को ये एड्रेस भी पुट करनी होगी। मेरी तो पहले से पुट की हुई थी, अकाउंट बना हुआ था, इस वजह से ये मेरा सारा सब कुछ सेट लगा पड़ा है। आपको ये देनी पड़ेगी। ठीक है, जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ पहले से, अब नया जिन्होंने PPHI पे अकाउंट बनाया उनको ये, और ये डिस्ट्रिक्ट भी मतलब जो है वो भी सिलेक्टेड होगी क्योंकि मेरी तो पहले अकाउंट बना हुआ था। उसके अलावा एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन जिनकी जो भी हो, इसमें अटेंडेंट की पोजीशन के लिए इनका मेट्रिकुलेशन की डिग्री लगती है। ठीक है, मेट्रिकुलेशन डिग्री लगाकर और उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड डिग्री जनरल होती है और जो बोर्ड होता है वो बोर्ड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मेरा जो बोर्ड है वो मैं लगा देता हूँ, या स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा बोर्ड का नाम है। और अब ये ईयर ऑफ पासिंग जिस साल में आपने मैट्रिक की है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदर एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन में आ जाएँ, अगर आपका कोई सर्टिफिकेशन की हुई है या कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आप यहाँ पे वो डिप्लोमा लगाएंगे और यहाँ पे वो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड करना है। जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो आप इसमें ऐड करेंगे। जैसे इसमें ज़रूरी अगर आप 2 साल का देंगे तो आपका हो जाएगा। 1-2 साल मैंने सिलेक्ट किया है और हेल्थ केयर सिलेक्ट किया। अब अटेंडेंट पोजीशन लिखनी है, किसी भी प्राइवेट सेंटर वगैरह का नाम ज़रूरी हमें ये इसका एक्सपीरियंस दरकार होते हैं, ना तो आपका फार्म सबमिट नहीं होगा। अभी मैं इसमें क्या करता हूँ कि किसी न किसी, जैसे मेरा एक सेंटर है उरूबा मेडिकल सेंटर, उसी का मैं नाम देता हूँ। ठीक है, आपका जो भी सेंटर हो वो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये लाजमी है कि एक्सपीरियंस नहीं देंगे तो फार्म फिल नहीं होगा। इसी तरह से मैं ये पुट कर देता हूँ। और अब आती है सैलरी पे। सैलरी कितनी आपने ली थी इस जॉब में, मैं ऐसे पुट कर देता हूँ 15,000 मैंने सैलरी ली, कॉन्ट्रेक्चुअल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट, फ्रॉम डेट इसी हिसाब से आपसे लगाना है जैसे आपके 2 साल पूरे हो गए हो। जैसे मैं 2018 लगाता हूँ और जनवरी से स्टार्ट किया और 2020 की दिसंबर में ये एंड कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से मैंने 2020 भी लगा दी। क्लिक टू सेव कर दिया। अब मैं प्रीव्यू पे जाऊंगा और प्रीव्यू करके मैं सारी इन्फॉर्मेशन चेक करूंगा। अगर कोई गलत है तो कैंसिल करके आप फिर से वो सेट करके और फिर प्रीव्यू करें। अभी मैं ये जो टिक करूंगा और अप्लाई नाउ पे कर दूंगा। अब क्या हो गया कि अब मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड हो गई है। ये सक्सेस का मेरे पास आ गया है। ये ईमेल मेरी ईमेल पे भी रिप्लाई चला गया होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करेंगे। इस तरह से एप्लीकेशन का आप स्टेटस चेक करेंगे। ये सारी मैंने अप्लाई की हुई थी तो ये एप्लीकेशन का स्टेटस आ गया। देखें, ये अटेंडेंट पोजीशन में मैंने अभी जैसे अप्लाई किया तो ये भी मेरी लिस्ट में आ गई है। अब क्या होगा, इसके बाद जब भी मुझे शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो वो मेरी गेट स्लिप जो होगी वो मेरी गिवन ईमेल पे भेजेंगे और उसी ईमेल पे वो मैं प्रिंट करवा के उसी दिन जाऊंगा। और ये देखें, ये सारा स्टेटस वगैरह जो भी मेरे फार्म फिल किया था, ये सारा फार्म मेरी इसी PPHI अकाउंट में ही होगा और हर चीज़ मेरी इसी PPHI अकाउंट में होगी। ये सारा ही फार्म है जो मैंने फिल किया हुआ था।